Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. आज हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स 1429 का चैप्टर में 1 करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी और इसकी सेल्फ असेसमेंट 1.9 स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको फार्मूलाज जो हैं वो ग्रुप में दे दिए हैं और जिसने फार्मूलाज अभी तक नहीं देखे तो वो ग्रुप में जाके देख ले। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इजी है। उन्होंने ये पूछा हुआ है कि ऑड नंबर का एक सैम्पल स्पेस बनाना है 1 से लेकर 15 तक। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 ये सब ऑड नंबर्स हैं। आपको पता है ऑड नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या फिर 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में डेफिनेशन है तो वो हमारे पेपर से रिलेटेड नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि 3 एप्लीकेंट्स हैं और उन्होंने एडमिशन लेना है या फिर कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है। लेट्स सपोज हम कुछ भी सोच लेते हैं तो तीनों एप्लीकेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी क्योंकि तीन तीन एप्लीकेंट्स हैं और तीनों की एप्लीकेशन जो हैं वो उनको रिसीव होंगी। तो वो क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है जो इसका ए पार्ट है कि अगर तो इसका ए पार्ट जो हम पढ़ लेते हैं एक दफ़ा वो कह रहा है कि ऑल 3 विल बी एडमिटेड। तो मतलब कि तीनों को एडमिशन मिल जाएगा या जॉब मिल जाएगी एनीथिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि A1 एप्लीकेंट 1 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट 2 एंड देन इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट 3। जब इस इंटरसेक्शन का फार्मूला आता है तो तीनों प्रोबेबिलिटीज़ जो होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। तो सिंपली हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। 0.5 multiplied by 0.5 multiplied by 0.5, so that will be 0.125। तो ये हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी आ गई कि तीनों जो कैंडिडेट्स हैं तीनों एप्लीकेंट्स जो हैं वो उनको एडमिशन मिल जाएगा या फिर उनको जॉब वगैरह मिल जाएगी। वो भी वही जो क्वेश्चन में जो पूछा गया था। हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं तो वो कहता है नन विल बी एडमिटेड यानी कि किसी को भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो एज वी नो की प्रोबेबिलिटी सबकी जो है वो सेम है। तो यहाँ पर हम बी यानी कि प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार आप दोनों ले सकते हैं इसके अंदर। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार कोई भी ले सकते हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या फिर A1 तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज वी नो डैट 0.5 है। तो ये 0.5 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी यानी कि किसी को भी एडमिशन अगर ना मिले तो। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट सी। तो पार्ट सी में वो कह रहा है कि अगर किसी एक को जो है एडमिशन मिलता है ओनली वन विल बी एडमिटेड या किसी एक को जो है वो जॉब मिलती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि PA1 को जॉब मिल रही है यहाँ पे इसको नहीं मिल रही और इसको भी नहीं मिल रहा है। जो इन दोनों में हमने कॉम्प्लीमेंट इसलिए यूज़ किया है जैसे हमने ऊपर किया था नन विल बी एडमिटेड तो ये दोनों एडमिट नहीं हो रहे। तो सिंपली वही फर्स्ट ए वाला फार्मूला तीनों को इंटरसेक्शन के फार्मूले में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.125 इसका आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो वो कह रहा है कि अगर कुछ बच्चे जो हैं उनका जो है ए आता है मैथ के अंदर और किसी स्टूडेंट को जो है वो बी आता है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे उसकी ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और बी के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जो ए हमें पार्ट दिया गया हुआ है उसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है कि विल नॉट रिसीव एन ए। तो सिंपली पी कॉम्प्लीमेंट ए सी लगा के हम जो है वो फाइंड करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कि पी ए 0.4 है पी बी 0.3 है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन will not receive an A. तो PA complement equal to 1 minus probability of A. तो by putting the value 1 minus 0.4 तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0.6। Now let's move on to second part। सेकंड पार्ट में हमें बता रहे हैं कि will not receive a B। तो will not receive है तो सिंपली हम फिर से कॉम्प्लीमेंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 1 माइनस P प्रोबेबिलिटी ऑफ P हो जाएगा 1 माइनस 0.3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर 0.7 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो पार्ट सी है इसका उसमें थोड़ी सी जो है वो ट्रिक है आप लोगों के लिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर सी। पार्ट सी में कह रहा है विल रिसीव नीदर एन ए नॉर अ बी। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा पी ए यूनियन बी। तो ये फार्मूला होता है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। एज यू नो डेट के इंटरसेक्शन में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसकी वैल्यूज पुट तो सिंपली इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सॉल्व करने के बाद इनको माइनस करेंगे और 0.88 आंसर आ जाएगा। अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट कर दे, मैं आपका आंसर दे दूँगा।